अहो अहं नमो मह्यं दक्षो नास्तीह मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम्। अहो अहं नमो मह्यं यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वं यद्वाङ्मनसगोचरम्। ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम् अज्ञानाद् भाति यत्रेदं सोऽहमस्मि निरञ्जनः। जब तुम आश्चर्यचकित होते हो क्या होता है? एकदम मन रुक जाता है। मन रुका तो आत्मा, मन चला तो संसार। जहां मन रुक गया वहां परमात्मा, वहां आत्मा है। कब मन रुकता है? जब आश्चर्यचकित होता है, वाह! उस वक्त थोड़ी देर के लिए, कुछ ही क्षण के लिए स्तब्ध हो गया मन। और इसी तरह से जब पूछते कोई क्या 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 हुआ, क्या क्या, जब क्या कहते तब भी मन रुक गया, वाह कहते तो मन रुक गया। भाई में भी मन रुक जाता है। प्रीत में भी मन रुक जाता है। किसी के प्रेम में इतना पड़ जाते हो तो उस वक्त समय रुक गया, मन रुक गया, पता ही नहीं चलता है। घंटों खड़े रहते हैं, कैसे बीत गया पता नहीं चलता। देख रहा हूं ना मैं, घंटे सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं वहां लोग। मुझे लगता है कि दर्द नहीं हो रहा है इनको पाँव में। देखिए इतना प्रीत हुआ, चढ़ चढ़ करके वैष्णव देवी पहाड़ चढ़े, अमरनाथ यात्रा करते हैं। बहुत वृद्ध लोग, 80-90 साल के लोग यात्रा करते हैं। क्या बल उनको मिल गया वहां, कैसे, कौन सा बल उनको मिला, कैसा ये करते हैं? श्रद्धा। जहां श्रद्धा होती है वहां मन रुक गया। जहां प्रीत होती है, प्रेम होता है, प्रीत होता है, जहां प्रेम होती है वहां मन रुक जाता है। प्रेयसी के लिए, प्रेमी के लिए घंटों रुके रहते हैं, इंतजार करते हैं। इंतजार जब कर रहे हैं उस वक्त मन रुक गया। क्या क्या हुआ? घबराहट हुआ तो मन रुक गया। किसी को जाके बोलो क्या 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 बात है, बोले कुछ नहीं। अचानक नींद से किसी को जगा के बोलो क्या क्या क्या, बोले हाँ कुछ नहीं बोलेंगे। जो शॉक मिलता है ना, अचानक कुछ हो जाता है, तब भी मन रुक गया, मन की धारा रुक जाती है उस वक्त। जब भी मन रुका इस तरह, उन घड़ियों में हमने पाया, वाह आश्चर्य, मैं ही तो हूं, मेरे सिवा कुछ है नहीं। अष्टावक्र कह रहे हैं ये मेरे जैसे कुशल कोई नहीं है इस दुनिया में। क्यों? जो अनंत है उसको इस शांत शरीर में
मैंने अनुभव कर लिया। जिसको पकड़ नहीं सकते हैं उसको प्रकट कर लिया। जिसको जान नहीं सकते हैं उसका प्रकाश हो गया। साकार में निराकार का दर्शन कर लिया और उस निराकार को सभी साकार में पा लिया मैंने। ये बेवकूफ लोग जो कहते वो कहते हैं कि निराकार साकार में नहीं है और साकार निराकार में नहीं है। अरे भाई, निराकार में तो सारे साकार हैं और हर साकार के अंदर वही निराकार है। इस व्यक्त प्रपंच में अव्यक्त छिपा हुआ है, उस अव्यक्त के ही तरंग है जितने भी व्यक्त संसार है। इसको जान लिया मैं, इससे बड़ी कुशलता क्या हो सकती है दुनिया में। तो मेरे समान कोई कुशल व्यक्ति है नहीं बोल रहे। जो है, जो दिखता नहीं है, साफ साफ नहीं होता, उस सूक्ष्म रहस्य को जो देखना ही कुशलता है और उसको जीवन में अमल करना ही कुशलता है। आज ही कोई हमसे कह रहे थे सुबह, मुझे ये सब दुनियादारी कुछ पसंद नहीं आता, आप कैसे ये सब चीज़ों में लगे रहते हो, इतना काम करते हो, सुबह से रात तक सबकी सुख दुख सुनते रहते हो, आप कैसे करते हो। हमको तो जी मचल जाता है इस सब चीज़ों में। रोज कोई ना कोई आके बोलता है, अरे मेरा बीबी की ये तकलीफ है, मेरा नौकरी नहीं मिला है, ये मेरा पति छोड़ के चला गया, या खर्चा बढ़ गया, कुछ ना कुछ उपद्रव। इतना उपद्रव आप सुन करके भी आप शांत हैं, कैसे संभव है। 10 आदमी की बात सुनने से सिर फटने लगता है। मुझे दुनिया अच्छी नहीं लग रही है, ये कहा था उन्होंने। मैंने कहा मुझे तो ये सब लीला लगती है। अब बोला कोई गोली चलाया, बोला इसकी इतने पीछे इतनी कहानी आ गई, और आज पता चला किसी ने कुत्ते को भगाने के लिए गोली चलाई। वो कुत्ता भी सुरक्षित है, जिसको गोली लगी वो भी सुरक्षित है। ये प्रभाव है ध्यान और अध्यात्म क्षेत्र का। यहाँ कुत्ते को भी कुछ चोट नहीं लगती है और जिसको लगा है उसको भी कुछ नहीं हुआ। मगर इस बात को सोच सोच के जो लोग यहाँ से अपरिचित है वो सारे परेशान रहे। लोग सोच रहे थे आश्रम में भी कुछ गड़बड़ है, 2 गुट हो गया, आपस में कीचड़ उछाल रहे, इसीलिए हुआ होगा, कहीं गोली चल गई होगी। अच्छा, फिर यहाँ आके जो देखते हैं सबके चेहरे पे इतना मुस्कान है, और जो पुलिस आता है वो वर्दी दाखिल करने के लिए वो कराते, हाँ भाई गोली चल गई, वो मुस्कुरा रहे हैं, सब हंस रहे हैं, और गुरुजी के चेहरे में भी इतनी प्रसन्नता है। स्वाभाविक है उनके मन में शक आ गया, सच में यहाँ कुछ आपत्ति आई कि नहीं। ये स्वाभाविक है लोगों को ऐसे लगना, उनका कसूर नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं एक जगह, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकम तत् यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते।
जिसको पाने के बाद और कुछ पाने का नहीं रह जाता है, बाकी सब फीके पड़ने लगते हैं। और जहाँ जिसको पाने के बाद कोई आफत भी आए वो बड़ा नहीं लगता है, वो ऐसे टल जाता है। ये है ब्रह्म ज्ञान, यही आत्मज्ञान है। इसका निदर्शन यहां हो ही गया। अष्टावक्र जब उन्होंने ये सब कहा तो जनक सुनते ही उनको यह अनुभव में आ गया। तो बोले मैंने वो कुशलता जान गया हूं, मेरे से कोई कुशल नहीं है, मेरे से कुशल और कोई नहीं है। कि इस सीमित शरीर में मैंने असीम को पा लिया, देख लिया। कुछ भी मेरा नहीं है या सब कुछ मेरा है, इस रहस्य को मैंने जी लिया। आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। कुछ मेरा नहीं है कहना आसान है, या कुछ मेरा है कहना भी आसान है, मगर कुछ मेरा नहीं है और सब कुछ मेरा कहना कुछ कुशलता से ही हो सकती है। वही बात जनक ने कहा कि सब कुछ मेरा है या कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा कुछ नहीं है कहना बहुत आसान है, सब त्यागो सब छोड़ो। ये आसान है, मगर ये सब कुछ मेरा ही है मानना कुछ कुशलता है, इसमें कुशलता की जरूरत है। तभी हम किसी चीज से नहीं भागेंगे, कोई चीज हमें नहीं परेशान कर सकती है। किसी भी परिस्थिति से, व्यक्ति से, वस्तु से हम विचलित नहीं होएंगे। और एक राजा के लिए जरूरत है। एक साधु सन्यासी तो छोड़ के निकल सकता है, मैं ऋषिकेश चला जाता हूँ, हिमालय में चला जाऊंगा, मुझे किसी चीज का कोई जरूरत नहीं है, कंदमूल खा के गंगा जल पी के प्राणायाम करके मैं जी सकता हूँ, ये कह सकता है। उसमें उसको बहुत शांति मिल भी सकती है। मगर जैसे शहर में आए 10 आदमी के समस्याओं को सुनना पड़े, उनका समाधान निकालना पड़े, तो बड़े परेशान हो जाए। जनक ये तो नहीं कह सकेंगे, कर सकेंगे, अपना धर्म छोड़ के भाग नहीं सकेंगे, अपनी जिम्मेदारी से बच के भाग नहीं सकेंगे। उनको ये भी करना है, राज्य संभालना है और ब्रह्म ज्ञान में स्थित होना भी है। इस कुशलता को जनक ने जान लिया। सब कुछ तरंग है, बुदबुदे से तरंग है। इन तरंगों से समुद्र डरे क्यों, लड़े क्यों? काय को लड़े समुद्र अपनी लहरों से? काय को डरे अपनी ही लहरों से? ये सब आप मेरी ही लहर है, मेरे ही रूप है, मेरे ही लीला है। इस ज्ञान में, इस निश्चय में स्थिर हो जाना किसी कुशलता ही से ही संभव है। और जनक कहते हैं मैंने उस कुशलता को अभी पाली, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारा किसी का कोई जिम्मेदारी क्या है? पता नहीं कब जान चला जाए। हम समझते मेरा ये जिम्मेदारी है, ये है, ये है। सासू जी घर की चाबी लेके घूमती रहते ताकि वो घर की मालिकनी है, सब कुछ देखना है। पोते हो गए, नाते हो गए, द्योते हो गए, सब हो गए, फिर भी
चाबी बहू को नहीं देती है, क्यों? मैं जिम्मेदार हूं। अरे मेरे सिर पर खड़ा है पूरा, क्या पता तुम कब तेरा बुलावा आ जाएगा। यहां सिर्फ बीमार ही मरते हैं ऐसा नहीं है, स्वस्थ लोग भी मर जाते हैं। सिर्फ रोगी ही मरता है ऐसा नहीं है, वैद्य भी मर जाते हैं। कई बार रोगी से पहले मर जाते हैं। कहते हैं आजकल वैद्य इतने ज्यादा बीमार हैं, एक तो बीमारियों के बारे में सुन सुन के कहते हैं, वो भी ये मानसिक रोग के चिकित्सक होते हैं ना, 20-25 साल मानसिक रोग की चिकित्सा करते 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 वो खुद ही मानसिक रोगी हो जाते। अमेरिका में ये बहुत ज्यादा है तकलीफ। हमारे एक शिविर में एक डॉक्टर 3-3, 4-4 पेशेंट लेके आए। हमारे टीचर जो उनको शिविर करा रहे थे, उन्होंने कहा गुरुजी ये सब जब बैठते थे कहना बड़ा मुश्किल था कौन डॉक्टर है कौन पेशेंट है। जिस वृत्ति से मन लगा रहता दिन रात वैसे हो जाते, तद्रूप हो जाते हैं। इसलिए मानसिक रोगियों के वैद्य के लिए बहुत सख्त जरूरी है योग और ध्यान प्राणायाम करना, बहुत जरूरी है, नहीं तो दिमाग घूम जाता है। आजकल 17-18 साल के बच्चों को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। पता है स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी पहले कभी सुना था? ये 20-25 साल पहले हमने कभी नहीं सुना था कि स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी क्या होती है। क्या इतना एक दबाव मन पे, ये करो ये करो ये करो ये करो, ये करने का दबाव से मन बोझिल होकर के बीमार हो जाता है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। उस व्यक्ति को ना अस्पताल में रख सकते हो ना घर पे रख सकते हो। अस्पताल में रखने जैसे बीमार नहीं होते, घर में रखने जैसे वो इतने स्वस्थ और काम के नहीं होते। पता नहीं कब दिमाग कहाँ गुम जाएगा इनका, कह नहीं सकेंगे। हम बच्चों पर इतना दबाव डालते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, और पढ़ने के जो प्रेशर होता है इनके दिमाग में, इससे पता नहीं भ्रमित हो जाता है मन। तो सबको जरूरी है थोड़ी थोड़ी देर मन को साफ करे। मानो तुम एक बोर्ड में, स्कूल के बोर्ड में लिखते जाओ डस्टर किए बिना, उसको पहुंचे बिना लिखते जाओ कुछ पढ़ पाओगे क्या? यही हो जाता है हमारा मस्तिष्क का भी। इसमें लिखा हुआ चीज़ों को पहुंचा लगाना पड़ता है। ध्यान इस तरह से वो सफाई करने की एक प्रक्रिया है। मन को, बुद्धि को विश्राम देते हुए उसको पुनरुज्जीवित कर देता है मन, उसमें चैतन्य डाल देता। यही साधना है। तो इस विशालता में रहते हुए सीमित जगत में काम करना, सीमित काम करते हुए उस विशालता को नहीं खोना, दृष्टि से ओझल नहीं होने देना, ये एक कुशलता है। और अष्टावक्र के कृपा से जनक ने वो चीज पा लिया। बोलते मैंने वो कुशलता मैंने पा लिया, मेरे जैसे कोई कुशल नहीं है।